हेलो नमस्कार मित्रों। आइए हर रोज की तरह आज भी एक छोटा सा वीडियो लेकर के आए आपकी क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट का ये आपका डेरिवेशन रहने वाला है। आज जो आपका पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें एक धनावेशित प्लेट थी जो कुछ मोटाई की प्लेट थी और जिसके दोनों सिरों पर धन आवेश था। उसके आधार पर हमने उसके बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपका जो निगमन बताया हुआ था, इसमें डेरिवेशन बताया हुआ था। ठीक है, अब आज का आपका डेरिवेशन एक रहने वाला है क्या, समान पृष्ठ धनात्मक जो आपके घनत्व रहेगा वो धन तथा ऋण आवेश वाले समांतर अचालक प्लेटों के बीच और उसके बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी उसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। और आइए वीडियो को शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके साथ में देखिए सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है क्या कि जब भी आपके धन और ऋण आवेशित प्लेटों के लिए आपसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब पूछी जाएगी तो आप उसमें देखेंगे आपको इसमें दो बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाती है। एक तो इनके मध्य में और इनके बाहर। ठीक है, इनके मध्य में और इनके बाहर। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था क्या कि जब इनमें दिशाएं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिधर निकालनी होती है उनकी दिशाएं जब समान होती तो उनको जोड़ दिया जाता है, विपरीत होती है तो उनको घटा दिया जाता है। ठीक है, वही सारी चीज है आप इसमें आज करने वाले हैं। पीछे आपने एक जो धनावेशित पृष्ठ के लिए आपने जो किया हुआ था वो, और इसके बाद एक और हमने अपना वीडियो इस पे डाला रखा है, आप देखा होगा आपने, जिसमें आपको एक कुछ मोटाई की प्लेट रखी थी जिसके दोनों ओर आपके धन आवेश उत्पन्न थे, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला था। तो कुछ उसी तरीके से आपके इसमें यूज होंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसकी निकाली जाएगी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ठीक है, दो केस बनेंगे। तो पहला केस तो आपका क्या अंदर निकालते हैं, दूसरा बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो आइए आपको पहले इसकी दिशा को लेकर के बात कर लें। इसको मान लीजिए आप प्लेट फर्स्ट और ये सेकंड मान लीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड प्लेट हो जाएगी आपकी ये। तो देखिए जब इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप निकालोगे मध्य में, तो देखिए दोनों की दिशाएं जो होती हैं, दोनों की दिशाएं एक ही तरफ होंगी, इसकी भी और इस वाले प्लेट की भी, दोनों की दिशाएं एक तरफ होती हैं। लेकिन जब बाहर निकालते हैं, किसी बिंदु P पर बाहर निकालते हैं, तो एक की दिशा आपकी क्या होती है, इधर की ओर, और एक की दिशा इधर की ओर, मतलब दोनों की दिशाएं विपरीत होती हैं, दोनों की दिशाएं विपरीत होती हैं। ठीक है, जब विपरीत होंगी तो हमने कहा कि जब परिणामी निकालते हैं तो उनको आपस में घटा दिया जाता है। ठीक है, और जब समान होती है तो उनको आपस में जोड़ दिया जाता है। बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, आपको जरूर इस वीडियो में देखने के बाद आपको ये वीडियो बिल्कुल आपका ये डेरिवेशन है बहुत क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आइए अब क्या करेंगे इसमें, देखिए आप कोई सा भी बिंदु डाल लें पहले। क्या विद्युत क्षेत्र के बाहर, जो आपके प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डाल लीजिए। इसमें फर्स्ट केस क्या, प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले थोड़ा सा आप इसकी डेरिवेशन की जो लैंग्वेज है उसको देख लीजिए। इसमें लिखना कुछ नहीं, जो आपके डेरिवेशन में लैंग्वेज होती है उसको थोड़ा आप ध्यान रखना होता है। क्या इसमें लिखा है, माना दो समांतर चालक प्लेटें हैं आपकी, दो समांतर चालक प्लेटें हैं, एक मान लिया और उसको 2 नंबर डाल दिया। ठीक है, और एक धनात्मक, एक नंबर की है जो उसको धनात्मक और 2 नंबर की है उसको ऋणात्मक, जो एक समान एक दूसरे के समांतर रखी हुई है, जिसके कारण उनके मध्य पर और उनके बाहर एक बिंदु है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो पहले हमने प्लेटों के बाहर वाला जो बिंदु है P जिसको मान ले रहे हैं उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। ठीक है, तो यहां पहले आप लिखेंगे क्या, प्लेट एक के कारण P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी आपकी, तीव्रता। यहां तो आप वैसे ही निकालेंगे जैसे आपने पीछे वाले में लिखा हुआ था, धनावेश प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो थी, तो आप वही यहां पे लिखेंगे। इसमें क्या, E1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हो जाए आपका। अब ये कहां से आया, देखिए ये पीछे वाले डेरिवेशन में अगर आपने देखा हुआ है तो हमने जब आपको धनावेशित सिंगल प्लेट के लिए जब आपको बताया था तो आपको हमने ये निकाल करके बताया था उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब यही आपको यहां से लिख लेंगे प्लेट एक के कारण। इसी प्रकार से आपका क्या होगा, प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, प्लेट
प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी निकालेंगे तो यहां क्या लिख लेंगे, E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दोनों का मान लिख लेंगे आप। अब यहां से निकालेंगे क्या, अतः बिंदु P पर प्लेट 1 व 2 के कारण बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें क्या लिखेंगे, प्लेट या बिंदु P पर प्लेट 1 व 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर लिखेंगे E1 माइनस E2, ये लिखेंगे क्योंकि हमने कहा दिशाओं को देख करके बात करते हैं, दोनों की दिशाएं यहां इस बिंदु पर देखेंगे विपरीत है, एक इस तरफ एक उस तरफ। ठीक है, तो इन दोनों की दिशाएं आप विपरीत है तो इनको घटा के निकाला जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप लिखेंगे सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो E बराबर आपका निकल करके आ जाएगा 0। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे इसमें जब दो समांतर प्लेटें होती हैं लेकिन वो दोनों कैसी होती हैं, अलग अलग आवेश वाली होती है, एक धन आवेश वाली एक ऋण आवेश वाली होती है, तो उनके बाहर का जो बिंदु होता है उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा 0 रहेगी। बाहर का जो बिंदु होगा उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 रहती है। ठीक है, अब एक बार फिर से देख लीजिए क्या है, प्लेट के बाहर जो बिंदु है P है उस पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या निकाला। अब ये सिग्मा जो आप देख रहे हैं, ये पीछे वाला जो अगर डेरिवेशन आपने अगर वीडियो देखा होगा तो आपको जरूर समझ में आएगा ये सिग्मा कहां से आया। ये क्या होता है, ये आपका पृष्ठ घनत्व होता है, आवेश का आवेशित जो पृष्ठ घनत्व होता है उसका आपको ये फॉर्मूला होता है, आवेशित पृष्ठ घनत्व बराबर। आइए अब इसके मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। इसका ये मध्य बिंदु जो है इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। ठीक है, E1 E2 अभी डाला नहीं था, मैंने ये डाल दिया है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, दोनों प्लेटों के कारण या दोनों प्लेटों के मध्य में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इसमें लिख लेंगे क्या, मध्य में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मध्य में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कहां पर, प्लेटों के मध्य में, प्लेटों के मध्य में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, देखिए इसको। अब यहां क्या डालेंगे, पहले वही लिख लेंगे क्या, प्लेट 1 के कारण, प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो लिख लेंगे यहां पे क्या, E1 इज इक्वल टू वही लिखा जाएगा आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार से आप लिखेंगे प्लेट 2 के लिए, इसी प्रकार से प्लेट 2 के लिए लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, प्लेट 2 के लिए लिखते हैं, थोड़ा सा इंक भर रहे हैं हम इस तरफ। हाँ जी, हो गया। अब देखिए प्लेट 2 के लिए आप क्या लिखेंगे, प्लेट 2 के लिए क्या हो जाएगा, E2 इज इक्वल टू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब क्या निकालेंगे, इन दोनों के कारण मध्य बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, क्या निकालेंगे, परिणामी, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी आपकी, E इज इक्वल टू वही निकलेगी भाई आपकी E1 प्लस, अब की बार प्लस लगाएंगे क्योंकि दोनों की दिशाएं समान हैं, इसलिए विपरीत नहीं है, विपरीत होती, इसमें विपरीत थी तो माइनस चिन्ह लगाया, ये दोनों आपकी कैसी है, समान है, इसलिए प्लस का चिन्ह यूज होगा, इनको जोड़ा जाएगा परिणामी निकालने के लिए। तो आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू आप यहां पे लिख सकते हैं E बराबर सिग्मा प्लस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए आपका ये 2 एप्सिलॉन नॉट समान है तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा और ऊपर ये हो जाएगा, तो यहां से E बराबर 2 सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, E इज इक्वल टू आपका निकल करके आएगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपकी मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, ये मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप दो प्लेटें जो होती हैं, आवेशित प्लेटें जो होती हैं जिन पे अलग अलग आवेश होता है, उसके एक बाह्य बिंदु और मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आप निकाल सकते हैं। बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है
और बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप निकाल सकते हैं। बाह्य बिंदु पर इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 निकल करके आती है और मध्य बिंदु के लिए आपका एक फार्मूला निकल करके आता है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इसी के साथ आप इसमें जो है विभवांतर भी निकाल सकते हैं। मध्य बिंदु पर इसका विभवांतर कितना होगा वो कैसे निकालेंगे वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आपको इसमें हम पहले विभवांतर बताते हैं, फिर इसका छोटा सा आपका रिवीजन जो हमने किया हुआ उसमें बता देंगे, आपको रिवाइज कराएंगे। ठीक है, आइए इसमें विभवांतर देख लीजिए आप। जब आपसे प्लेटों के बीच, क्योंकि बाहर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी शून्य है तो बाहर विभवांतर भी शून्य हो जाएगा। विभवांतर नहीं पूछेगा बाहर, विभवांतर जब भी पूछेगा वो आपकी प्लेटों के मध्य में पूछेगा। तो आप देख लीजिए, इसके रिलेटेड कर दे रहे हैं टॉपिक यहीं पे आपका, तो आप इसमें देखेंगे क्या प्लेटों के मध्य विभवांतर, प्लेटों के मध्य विभवांतर, प्लेटों के मध्य विभवांतर। देखिए कैसे निकालेंगे प्लेटों के मध्य विभवांतर। आप देखो, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है क्या, अभी आपने E बराबर निकाला हुआ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और हम जानते हैं यहाँ पर जो आपका E बराबर फार्मूला, अगर पीछे जो हमने पढ़ा हुआ है इसमें टॉपिक में आपने देखा है कि E बराबर B अपॉन L होता है। B अपॉन मतलब विभवांतर और उसके क्षेत्र की जो लंबाई होती है वो। ठीक है, तो आप देखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल लो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड डाल लो, दोनों E के ही तो मान है। तो समीकरण 1/2 को हल करने पर लिख लेंगे यहां पर। तो यहां से चाहे इसका मान उठा के इसमें रख दो, चाहे इसका मान उठा के यहां पे रख दीजिए आप। तो B अपॉन L इज इक्वल टू आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और B बराबर आपका यहां से निकल करके आ जाएगा क्या, सिग्मा इंटू L अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये इसका विभवांतर हो जाएगा। मात्रक वोल्ट होता है विभवांतर का, मात्रक वोल्ट होता है। तो इस तरीके से ये आपका इसमें विभवांतर भी आपका याद कर सकते हैं आप। विभवांतर इसमें वैद्युत क्षेत्र की ये प्लेटों के मध्य जो विभवांतर पूछा जाएगा तीव्रता के साथ साथ, वो भी आप याद कर सकते हैं। आपको उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, चीजें आपको समझ में आई हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने इष्ट मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, सपोर्ट करें, ताकि मैं लगातार आपके ऐसे वीडियो आपको प्रोवाइड कराता रहूं। चलिए मिलते हैं, आज के लिए फिलहाल तो इतना ही है, और मिलेंगे अब नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।